नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पीपल देव के चमत्कार की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। बात सन 1947 के जून की है। पिलखुआ में एक मकान बन रहा था। काम करने वालों में एक राज था जो जाति का मुसलमान था। उसने बताया, एक बार हमारे एक मुसलमान साथी बढ़ई ने, जिसका नाम दलवीर खां था, एक राजपूत से एक बिल्कुल हरा पीपल खरीदा और उसकी कीमत के 100 रुपए राजपूत को दे दिए। उसने एक दूसरा हिस्सेदार भी कर लिया जिसका नाम था इसाक खां बढ़ई। दलवीर खां और इसाक खां में आपस में यह तय हुआ कि दोनों जने मिलकर पीपल को काट लेंगे और उसमें से जो नफा होगा दोनों मिलकर बांट लेंगे। काटने का दिन तय हो गया। जब पीपल के काटने का दिन आया तब उसके काटने से ठीक पहले दिन की रात को दलवीर खां को सपने में वही पीपल दिखलाई दिया और उसने दलवीर खां से कहा, दलवीर, तू मुझे काटे मत, सताए मत, तू मुझे अपना समझकर छोड़ दे। और तूने जो मेरे मोल लेने में 100 रुपए उस राजपूत को दिए हैं, वे सब रुपए और जो तूने मेरे काटने पर मुनाफे के रुपए मिलते वे भी तुझे मिल जाएंगे। मेरी जड़ में अमुक जगह सोना रखा है, तू जाकर खोद कर उसे निकाल ले और बेचकर रुपए कर ले, पर तू मुझे काटे मत, मुझे जीवन दान कर दे। दलवीर खां बढ़ई जागा और सपने की बात याद करके आश्चर्य में डूब गया। उसने आज तक अपने जीवन में कभी ऐसा सपना पहले नहीं देखा था। पहले तो उसने सपने को झूठा समझा और उसे विश्वास नहीं हुआ कि कहीं पीपल में भी जान होती है और उसको भी सुख दुख का अनुभव होता है तथा वह बोलता भी है। पर बाद में उसने सोचा, चलो चुपचाप चलकर देखूं सोना मिलता है या नहीं, इसमें हमारा क्या बिगड़ता है, मिल गया तो ले आएंगे, नहीं तो चले आएंगे। ऐसा विचार करके वह उठा और चुपचाप उस पीपल के पास जा पहुंचा। उसने पीपल के बताए स्थान पर खोदकर देखा तो सचमुच उसका सपना बिल्कुल सत्य निकला और उसे मिट्टी में दबी पीली चमकती सोने की सलाख प्राप्त हुई। अब तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह फूला न समाया। हरे वृक्षों में भी जान होती है और वे भी हमारी ही भांति सुख दुख का अनुभव करते हैं, यह उसे पक्का निश्चय हो गया। वह घर पर आया और अपनी बीबी को भी सारी बातें बताई, पर फिर उसके मन में पाप सवार हुआ और उसने मानवता से गिरकर लालच बुरी बलाय के अनुसार सोचा कि यह बात यदि मेरे दूसरे हिस्सेदार को मालूम हो गई तो वह भी इसमें से आधे रुपए मांगेगा, इसलिए इस बात को गुप्त रखना ही अच्छा है, किसी को भी सुनाना ठीक नहीं है। अतः उसने अपने पत्नी के अलावा किसी को भी यह बात नहीं बतलाई, उसे बिल्कुल गुप्त रखा। अब पीपल के काटने का जो दिन निश्चित किया गया था वह दिन आ गया। इराक अपनी कुल्हाड़ी लेकर दलवीर खां के पास पहुंचा। यह दलवीर अपना कृतज्ञ निकला और मानवता से इतना गिरा कि जब पीपल ने इससे प्राणों की भिक्षा मांग ली थी और बदले में इसे सोने के रूप में भरपेट रुपए दे दिए थे, तब भी उसे संतोष नहीं हुआ और तनिक भी दया नहीं आई। वस्तुतः उसका बुरा समय आने वाला था, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वह कुछ भी विचार न करके अपनी कुल्हाड़ी उठा इराक के साथ हो लिया। वृक्ष काटने से पहले बढ़ई लोग गुड़ बांटा करते हैं। हम भी उस दिन वहां यह सोचकर जा पहुँचे थे कि चलो मेल के हैं, रास्ते में मिलते चलेंगे और गुड़ मिलेगा उसे ले लेंगे। हम जाकर बैठ गए। वे दोनों आए और पीपल की कटाई करने के लिए तैयार हो गए। जो ही दोनों बढ़ई ने पीपल को काटने के लिए कुल्हाड़ी लगाई कि कुल्हाड़ी लगते ही एकदम पीपल के अंदर से खून के फव्वारे छूटने लगे और आसपास खड़े सभी मनुष्यों के कपड़े खून से भीग गए। यह देखकर सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। किसी ने भी आज तक अपने सारे जीवन में ऐसा महान आश्चर्यजनक घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। वृक्ष में से इस प्रकार खून के फव्वारे छूटना एकदम नई घटना थी।
दलवीर खां और इराक खान ने अपने जीवन में इससे पहले एक नहीं सैकड़ों हरे पेड़ काटे होंगे, पर आज तक किसी भी वृक्षों में से इस प्रकार खून की धारा बहती हुई और छूटती हुई नहीं देखी थी। यह क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, यह रहस्य किसी की भी समझ में नहीं आया। दलवीर खां बढ़ई को तो सब मालूम था, पर वह तो मानवता को तिलांजलि देकर और लोभ के वशीभूत हो इस अलसी रहस्य को किसी को बताने के लिए तैयार नहीं था। वह सबके सामने बिल्कुल ऐसा बना रहा कि जैसे औरों की भांति वह भी कुछ नहीं जानता और उसे भी किसी बात का पता नहीं है। होनी बड़ी प्रबल है, जो होना होता है होकर ही रहता है। पीपल के द्वारा इस प्रकार सबके सामने प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाए जाने पर भी दलवीर खान को होश नहीं आया और वह उसे काटने से बाज नहीं आया। उसने कोई परवाह नहीं की और फिर कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर दिया। दलवीर खां बढ़ई के एक ही लड़का था और वह बिल्कुल अच्छा तथा बड़ा तंदुरुस्त था। उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, पर पीपल काटने, पीपल के साथ विश्वासघात करने का बुरा फल आज उसे भोगना था। कहा गया है, तुलसी हाय गरीबी की कभी न खा ली जाए। ज्यों ज्यों जंगल में कुल्हाड़ी चलाई जा रही थी और पीपल को काटा जा रहा था, त्यों त्यों दलवीर खां के इकलौते लड़के की अकस्मात उत्पन्न हुई बीमारी बढ़ती जाती थी और त्यों ही शाम तक पीपल पूरा काटा गया, त्यों ही वह लड़का मर गया। अब तो सारे गांव में उसके मरने का समाचार फैल गया, हाहाकार मच गया। जो लड़का कल तक बिल्कुल चंगा था, वह एकाएक कैसे मर गया, इस रहस्य को कोई भी नहीं समझ सका और सारे गांव के लोग धीरे धीरे उसके दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। दलवीर खां की स्त्री को इस सत्य घटना का पता था कि किस प्रकार मेरे पापी पति ने पीपल के साथ विश्वासघात किया है। उसने सोचा कि पीपल के द्वारा सपने में अपने प्राणों की भीख मांगने पर भी और बदले में सोने की सलाख देने पर भी इसने पीपल को नहीं छोड़ा तथा मानवता से गिरकर घोर दानवता का कांड किया। उसी का यह अति भयंकर दुष्परिणाम है जो हमारा इकलौता लड़का बिना किसी बीमारी के देखते देखते ही मर गया। उसके धैर्य का बाल टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी, सिर धून धून कर अपनी छाती पीटने लगी। सारा गांव आ गया और किसी ने दलवीर खां को भी जाकर खबर कर दी, जिससे वह भी भागा हुआ आया और रोने चिल्लाने लगा। जब उसकी स्त्री ने अपने पति को आते देखा तब वह और भी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी और उसने सबके सामने शर्म छोड़कर अपने पापी पति की छाती में हाथ मारकर उसकी काली करतूतों का भांडा फोड़ना प्रारंभ कर दिया। वह सबके सामने रोती हुई बोली कि मेरे इकलौते बेटे को और किसी ने नहीं मारा है, यह सामने खड़ा इसका पापी बाप ही इसके मौत का जिम्मेदार है। इस पापी बाप ने ही अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतारा है, यही बेटे का हत्यारा है। इस पापी से जब पीपल ने रात में सपने देकर अपने प्राणों की इससे भीख मांग ली थी और इसे 100 रुपए तथा उसके सारे मुनाफे के रुपए के एवज में सोने की सलाख दे दी थी, फिर भी इस पापी को सब्र नहीं हुआ और यह हत्यारा अत्यंत लोभ के कारण कुल्हाड़ी लेकर पीपल को काटने जा पहुंचा। जब उसमें से खून की धार निकली जैसी कभी आज तक नहीं देखी गई थी, तब भी यह बाज नहीं आया, नहीं माना और आखिर अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतारकर ही अपने को दम लिया। हाय पापी, तेरा नाश हो जाए, तूने सारे घर को बर्बाद कर दिया। अब तो सारा गांव इस बिल्कुल सत्य घटना को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। सभी लोग दांतों तले अंगुली दबाने लगे, कहने लगे हिंदुओं के शास्त्रों की बातें गप नहीं है, वरन अक्षर अक्षर सत्य है। हिंदू लोग जो हरे वृक्ष में जीव मानते हैं और हरे वृक्षों को काटना घोर पाप मानते हैं तथा वृक्षों में भी हमारी भांति सुख दुख का अनुभव होता है, यह बताते हैं, यह सत्य है। वे मानते हैं पीपल तो साक्षात देवता है, इसके पूजन से बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं और इसके अपमान से तथा इसके श्राप से महान हानि होता है। इसको सभी हिंदू मुसलमान एक स्वर से स्वीकार करने लगे और सत्य मानने लगे। सारा गांव दलवीर खां को धिक्कारने लगा और वह भी फूट फूट कर तथा दहाड़ मारकर रोने लगा।
उसने रोते रोते कहा, सचमुच मैं ही अपने बेटे का हत्यारा हूँ। यदि मैं लोभ के वश न होकर पीपल की बात मान लेता और पीपल की दी हुई सोने की सलाख पर ही संतोष कर लेता, उसके साथ विश्वासघात नहीं करता, तो मेरी आंखों का तारा, प्राण प्यारा इकलौता बेटा मेरे हाथ से नहीं छीना जाता, मेरा घर बर्बाद नहीं होता और मेरा बुढ़ापा नहीं बिगड़ता। खुदा के यहाँ इंसाफ है। मैंने हकीकत में बड़ा भारी गुनाह किया था, जो हरे पीपल को काटा और उसके साथ विश्वासघात किया। उसी का नतीजा मुझे खुदा ने दिया। मैं अब से कभी भूलकर भी हरे पीपल को नहीं काटूंगा। बाद में उसने कभी भी हरा वृक्ष नहीं काटा। क्या बिल्कुल सत्य घटना? क्या यह सिद्ध नहीं करती कि मानव को वृक्षों के साथ भी मानव उचित व्यवहार करना चाहिए? आप भी पीपल में देव मानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।